जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। और दोस्तों जो है आपको पता है कि ज्योग्राफी की बात करने वाला हूँ, यानी कि जो है ज्योग्राफी जिसको जो है आप भूगोल कहते हो, ठीक है। और आप सभी को पता है कि ज्योग्राफी जो है उसकी दोस्तों जो है यूपीएससी में क्या वैल्यू है, ये आपको भली भांति पता है। यूपीएससी में दोस्तों 3-4 जो है सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और इन चारों सब्जेक्ट में से जो है सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रखते हैं ये चारों ही सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो ज्योग्राफी होती है वो एक तरीके से मान लीजिए कि आपको सभी सब्जेक्ट का जो है ज्ञान आपको दे करके जाती है। आज हमारे पास दोस्तों जो है वो ज्योग्राफी की जो है बुक है, जो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की जो एनसीईआरटी हैं उनको अपडेट करके इस बुक को बनाया गया है। यानी कि इसमें जो चीज़ें हैं, इसमें जो डेटा है, इसमें जो बातें हैं वो सब अपडेटेड हैं। और इसमें जो ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी है उसको जो है इसमें कंबाइन करके इस बुक को जो है डेवलप किया गया है। इस बुक में अगर मैं टोटल दोस्तों पेजेस की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये ओसवाल बुक्स है और इसको दोस्तों मैं पढ़ चुका हूँ, तब मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं रिव्यू नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं पढ़े बिना जो है अभी दूसरी बुक में पढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें 502 पेजेस हैं, ठीक है। इसकी गरिमा को आप ये समझिए कि पेज ज़्यादा मोटे भी नहीं हैं, पेज जो है लगभग ठीक ठाक है जितना जो है पेज होना चाहिए, यानी कि इसमें 500 पेजेस हैं, ठीक है। ये दोस्तों ओसवाल की और भी बुक आती हैं, ठीक है, जिनको आप देख सकते हो। जैसे सबसे अच्छी इसकी बुक जो है एक और आती है जो 31 ईयर के यूपीएससी की होती है। इसमें सीसेट और आपका जीएस दोनों जो है सॉल्व होता है, ये प्रीलिम्स के लिए होती है। ये जो है 31 ईयर की आती है, ठीक है। ये हालांकि ज्योग्राफी की है और आज मैं ज्योग्राफी की ही बात करूंगा कि ज्योग्राफी जो है किस प्रकार से आपको तैयार करनी चाहिए। तो इसी की दोस्तों जो है रिव्यू करेंगे। इसके दोस्तों फीचर मैंने आपको क्या बताया, इसमें एनसीईआरटी वन फॉर ऑल है। यूपीएससी स्टेट पीसीएस के दोस्तों जो प्रीवाईक्यू है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है प्रीलिम्स में पूछे गए उनको भी यहाँ पे शामिल किया गया है, या अदर जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए उनको भी शामिल किया गया है। ये दोस्तों इस बुक की जो है सबसे खास बात है। ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी को कंबाइन करके जो है इस बुक को बनाया गया है। दोस्तों जब हम इस बुक में जो है आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हो कि इस प्रकार से इसका जो है पेज कवर वगैरह जो है सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे जो है आपको देखिए क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, नहीं क्लास 11th नहीं, क्लास 11th में दरअसल 2 होती है ना, हाँ, इसीलिए क्लास 11th और क्लास 12th का जो है ये पीछे भी सिलेबस है थोड़ा सा। तो ये देखिए जो है क्लास 12th जो है यहाँ पे पूरा कंप्लीट किया गया है, यानी कि वन स्टॉप सोल्यूशन है। यानी कि दोस्तों जब मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया ना तो मैंने ये सोचा कि जो मैंने इसका अनुभव पूरा किया कि इसको बहुत वेल तरीके से जो है तैयार किया गया है। जो टीम इन्होंने तैयार किया है वो सवाल की बहुत अच्छे से तैयार किया है, ठीक है। इसमें लगभग आप मान के चलिए ज्योग्राफी कोई वैसा चीज़ नहीं होता है जिसमें जो है बहुत बड़ा मतलब काम करना हो। ज्योग्राफी दरअसल जो है वो आप एनसीईआरटी जो है उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। एनसीईआरटी दोस्तों ज्योग्राफी में जो है अगर एनसीईआरटी जो है आप अच्छे से ढंग से जो है पढ़ लेते हो तो आप मान के चलिए कि आपका बहुत ज़्यादा जो है काम आपने कर दिया है। यानी कि एनसीईआरटी इज ऑल अबाउट ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी में जो है मोस्टली जो सबसे ज़्यादा अगर किसी का दोस्तों जो है जैसे अदर सब्जेक्ट होते हैं जैसे पॉलिटी हो गया तो इसमें चलो एनसीईआरटी से जो है बाहर भी आ जाता है या एनसीईआरटी से कुछ अलग भी आ जाता है। लेकिन ज्योग्राफी में दोस्तों इतना तय होता है कि एनसीईआरटी से ही मोस्टली चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर जो है आप पिछले जो पीवाईक्यू है उनको सॉल्व करोगे तो आपको यही पता चलेगा। लेकिन सवाल ये होता है कि सर एनसीईआरटी से आता है तो बहुत अच्छा बात है, यानी कि एनसीईआरटी से एकदम की पॉइंट एकदम सेम उठा दिया जाता है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी से, लेकिन मोस्टली चीज़ें वहीं से आती हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और जो है स्मार्ट वर्क अगर करो और जो है स्मार्ट वर्क करो तो आप जो है ज्योग्राफी में मास्टर्स हासिल कर सकते हो। कैसे? एक तो जो है आप ज्योग्राफी को सबसे पहले जो है यूट्यूब पे एक 20 लेक्चर्स की जो है सर ने जो है सीरीज बनाई है, ठीक है, हिमांशु थापा सर ने बनवाई है। तो मेरा उनसे दरअसल कोई प्रमोशन नहीं है, आप इतना समझ लीजिए। अगर जो है आप पीडब्ल्यू से जो है पढ़ाई करना चाहते हो तो पीडब्ल्यू का बैच आप परचेज करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा प्रोमो कोड मिल जाएगा। उसको अगर आप लगाओगे पीडब्ल्यू में परचेज करोगे तो आपको डिस्काउंट कूपन कोड मिल जाएगा। तो हिमांशु थापा सर की जो है फ्रीली अवेलेबल क्लासें हैं, 20 क्लासेस हैं, उनकी बहुत बेहतरीन क्लासेस हैं, ठीक है। और तो उनको जो है आप प्रेफर कर सकते हो ज्योग्राफी के लिए। उसके बाद जब इस बुक को जो आप पढ़ोगे आकर के, मैं दोस्तों बता दूं हमारे चैनल पे इंडियन पॉलिटी की भी जो है इंडियन पॉलिटी हिस्ट्री जो है मैंने पढ़ाई हुई है इसी चैनल पे इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री हमारे चैनल से पढ़ सकते हो, जिसमें मैंने बहुत टॉप लेवल पे जो है पॉलिटी पढ़ाई हुई है और हिस्ट्री पढ़ाई हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है इसमें बुक का जो पेज है, ठीक है, ऐसा तो है जो फिगर जैसे सबसे बड़ा चीज़ क्या रहता है, 50 एनसीईआरटी लिए घूमने से बेहतर है कि एक बुक पढ़ लो, हैं कितना अच्छे से जो है सारी चीज़ों को। और इसमें जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा रिसर्च और कर लो। जैसे जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कहाँ से चीज़ें पूछी जा रही हैं, और जहाँ से चीज़ें पूछी जा रही हैं तो उसको थोड़ा सा डीप में और पता कर लो, थोड़ा सा इंटरनेट कर लो, थोड़ा सा वेब सर्च कर लो, ठीक है, तो आपको हो जाएगा। और जैसे जैसे दोस्तों जो है ज्योग्राफी की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी चाहिए, ज्योग्राफी की प्रिपरेशन जो है आपको मूलतः जो है वो इस प्रकार से करनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि ज्योग्राफी जो है वो आपका कैसे जो है सल्यूशन बन सकता है। तो यहाँ पे जो है एक सेकंड मुझे लगेगा, ठीक है, तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ।
दोस्तों ज्योग्राफी जो है मेनली अगर आपको कवर करना है तो उसका पूरा डायग्राम आप देख लीजिए। ये है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी दोस्तों कवर करने के लिए आपको सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है। अब आप कहोगे सर वर्ल्ड ज्योग्राफी कैसे पढ़ें, वर्ल्ड ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ें? तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का मतलब है नहीं, सबसे पहले आपको वर्ल्ड मैप, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं, वर्ल्ड मैप पढ़ना है, वर्ल्ड का मैप पढ़ना है। तो वर्ल्ड के मैप के लिए दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल हैं, जिसको भी जो है आप चाहो तो जो है पढ़ सकते हो। सुदर्शन गुर्जर सर का जो है यूट्यूब पे है, तो वहाँ से आप चाहो तो उनका देख सकते हो। दूसरा, उसके बाद जो है आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ो। वर्ल्ड ज्योग्राफी आप कहाँ से पढ़ सकते हो? तो वर्ल्ड ज्योग्राफी दोस्तों जो है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको फिजिकल आपको जो है पढ़ना है, क्योंकि आपका वर्ल्ड मैप में वो तो हो ही गया है, जो आपका पॉलिटिकल होता है वो आपका वर्ल्ड मैप में तो हो ही गया है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जब आप पढ़ोगे तो आपको फिजिकल फीचर पढ़ने हैं, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में। इसके लिए जो है हिमांशु थापा सर, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, PW के, उनसे पढ़ लीजिए, वो बहुत अच्छा पढ़ाए हैं, ठीक है। और सुदर्शन गुर्जर सर से आप वर्ल्ड मैप पढ़ लीजिए। थर्ड चीज़ है, अब आपको जो पढ़ना है वो दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है। अब इंडियन ज्योग्राफी दोस्तों जो है इसमें आप फिजिकल और जो है पॉलिटिकल, ये दो प्रकार से आपको पढ़नी है, फिजिकल और पॉलिटिकल। यानी कि आपको फिजिकल जो ज्योग्राफी है उसको पढ़ना है और पॉलिटिकल ज्योग्राफी को पढ़ना है। फिजिकल मतलब फीचर्स, जैसे मतलब जो है क्या फीचर इंडिया में जो है, और जैसे पॉलिटिकल मैप हो गया, कहाँ पे कौन सी चीज़ें, कहाँ पे जो है फैक्चुअल चीज़ें। इसमें दोस्तों ज्योग्राफी ज़्यादातर इज ऑल अबाउट फैक्चुअल, ठीक है, लेकिन इसमें दोस्तों कॉन्सेप्ट भी होते हैं। कॉन्सेप्ट आपके यहाँ से बिल्ड होंगे, जो फिजिकल फीचर्स होंगे, और जब इसको आप समझ जाओगे तो फिर जो है ऑटोमेटिक आपके क्वेश्चन एक बार सॉल्व करना होना स्टार्ट हो गया, आप सॉल्व कर लोगे। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या बताया, सबसे पहले वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपकी फिजिकल हो गई, इंडियन ज्योग्राफी में आपने फिजिकल और पॉलिटिकल ली, और उसके बाद आपको लास्ट जो बचा वो है दोस्तों ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसमें दोस्तों एक बात याद रखनी होती है कि इसको जब पढ़ते समय डेटा आपको अपडेट कर लेना है। डेटा दरअसल एनसीईआरटी में पुराना डेटा है, तो इसको आप अपडेट यहाँ से कर सकते हो दरअसल, ठीक है। तो डेटा के लिए आप इंटरनेट पर सर्च करके अपना डेटा अपडेट कर लीजिएगा कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता, कितने % पाया जाता है, वगैरह वगैरह चीज़ें जो है आप ज्योग्राफी। लेकिन देखिए जो इकोनॉमिक्स होती है, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे यूपीएससी में, तो वहाँ पे भी जो है आपको ये मतलब इकोनॉमिक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे अप्रोच दूसरी रखनी है। यहाँ पे जब आप इकोनॉमी और ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ोगे तो अप्रोच आपकी होगी ज्योग्राफी के तरीके से, ठीक है, यानी कि ज्योग्राफिकल तरीके से जो है आपको अप्रोच रखनी। जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे स्कीम आ जाती है, गवर्नमेंट ने क्या किया है निकालने के लिए मिनरल्स की, मिनरल्स क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, या जो है मतलब इस प्रकार से स्कीम आ जाती है। तो ये अप्रोच अगर आप कर लोगे तो आपकी ज्योग्राफी हो जाएगी। और दोस्तों ये जो बुक्स है, ये आपका जो फाउंडेशन बिल्डअप करने में जो है बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। ये बुक जो है मैं इसको पढ़ चुका हूँ, ठीक है, तो ये बहुत। और दोस्तों सबसे अच्छी बात पता क्या है, सबसे अच्छी बात इस बुक की मैं बताना भूल गया कि यहाँ पे जो है इसमें आपको वर्ल्ड मैप भी मिल जाता है। वर्ल्ड मैप जो है हर कॉन्टिनेंट का जो है आपको फैक्चुअल नॉलेज जो है मिल जाएगा। जैसे यूरोप दिया तो यूरोप का देखिए सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये दोस्तों जो है बुक काफ़ी बेहतरीन बनाई गई है, पेज अच्छी क्वालिटी है, और आपको एनसीईआरटी में 50 बुकें परचेज नहीं करनी पड़ेंगी। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जो है सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें। यहाँ पे दोस्तों रियल कंटेंट मिलता है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। हमारे चैनल पे दोस्तों बहुत सारा पढ़ाई का कंटेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हो। धन्यवाद।